जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। आज बात होगी कैसे एक इंसान इतना नीच हो सकता है, कैसे वो नीचता की सारी हदें पार कर सकता है। स्क्रीन पे जो आदमी देख रहे हैं ये नीचों का नीच है। हिंदुस्तान के अंदर इसने एक न्यूज़ चैनल बना रखा है सुदर्शन टीवी का। अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन मैं इसको पत्रकार नहीं समझता। पत्रकारिता करना देश के लिए होता है, ये तो नफ़रत फैलाता है। सुरेश चौहान के ये हर वक्त मुसलमानों को टारगेट करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना, मुसलमानों को किस तरह बदनाम करना, किस तरह मुसलमानों को आतंक से जोड़ना, यही इसका मुख्य कारण, मुख्य लक्ष्य दिन भर का होता है। आज बात होगी इस पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मुख्य धारा की मीडिया के विपरीत काम करने की कोशिश करता हूँ, सच्ची पत्रकारिता करना चाहता हूँ, आप लोगों तक जेन्युइन मुद्दे, देश के जेन्युइन मुद्दे लेकर आना चाहता हूँ। उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यही मेरी ताकत है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए आज ये वीडियो बन रहा है। दरअसल हुआ यूँ कि इसकी ही एक गोबर दिमाग चमची पहुंच गई हल्दीराम के शोरूम में, स्टोर में। वहाँ उसने देखा कि हल्दीराम के प्रोडक्ट के ऊपर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसको मुद्दा मिल गया और वहाँ स्टोर की मैनेजर से पूछ बैठी कि ये उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, ये भारत है, यहाँ उर्दू में कैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर, जबकि वहाँ लिखा उर्दू में नहीं था, अरबी में था। मगर मान लेते हैं उर्दू में लिखा था, और क्यों नहीं लिखा होना चाहिए। भारत की उर्दू तीसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजों में, जिसको लोकतंत्र में हिस्सा मिला हुआ है 22 लैंग्वेजों में से, उसमें तीसरे नंबर की लैंग्वेज उर्दू है। और हर हिंदुस्तानी अपनी आम भाषा में, अपने दिन भर की बोलचाल की भाषा में 60 से 70% उर्दू का इस्तेमाल करता है। अगर नहीं कर सके तो बोल ही नहीं सकता है। तो मैं सैल्यूट करूंगा उस मैनेजर को जिसने इसको बुरी तरह से लताड़ा और अपने स्टोर से निकल जाने का। एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लिखते हैं उर्दू में हो, बोलते हो इंग्लिश में हो, हिंदी में बात करें। मैं हिंदी चैनल से आई हूँ, मैं हिंदी चैनल से आई हूँ। Nobody is interested to be in your channel. Okay. To be very honest. I don't care. Just be there. Okay, so you're not going to tell me anything. आपको जो करना मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स are not gonna entertain at all. But हल्दीराम is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं। आपको वही लैंग्वेज क्यों देखनी है वहाँ? अगर मेरे यहाँ पे इंडियंस में मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, अगर उनको उर्दू भी आती है और उनके लिए मैंने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको सिर्फ वही प्रिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ना है जिसकी लैंग्वेज को आपके लिए रेफर नहीं हो रही है? मुझे पढ़ना है। देखा आपने। अब बात हो रही है हल्दीराम के प्रोडक्ट की, जो इस देश में बहुत मशहूर है। हालांकि इसका मालिक हिंदू है और राजस्थानी है, लेकिन चूंकि उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मशहूर है कि दुनिया के कई देशों में जाता है, अरब में जाता है, दुबई में जाता है, ओमान में जाता है, कतर में जाता है, इसलिए उसको हर लैंग्वेज में लिखना पड़ता है ताकि वहाँ के लोग जो जिस भाषा में समझते हैं उसको समझ सकें। वही प्रोडक्ट जो यहाँ भी बिकते हैं। इस प्रोडक्ट को लेकर के ये गोबर दिमाग अंधभक्त, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लड़ाना, मक्कारी करना, नफरत की राजनीति फैलाना का काम करते हैं, ये उससे भिड़ गई। तो मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ जिसने इसको बुरी तरह से धो दिया और अपना समूह लेकर के इसको वापस आना पड़ गया। और मैं हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ जिसने इस मुद्दे पर इस सुरेश चौहान के को बहुत कोसा, अनाप शनाप बका, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ी एकता है। गंगा जमनी तहज़ीब जो हमें हमारे इतिहास में, हमें विरासत में मिली हुई है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस देश में चाहे जितनी नफ़रत फैला लो, इस देश में अगर गोडसे है तो इस देश में गांधी भी है। इसमें नफ़रत फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये बात हम सभी 125 करोड़ लोग जानते हैं। इसीलिए इनके जैसे नफ़रत को कारोबार करने वालों की दाल नहीं गलती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस जैसे लोगों को नज़रअंदाज करें, बायकॉट करें, क्योंकि ये कहीं से भी पत्रकार नहीं है। थू है इसकी पत्रकारिता पर, थू है इस इंसान पर जो सिर्फ नफ़रत की बात करता है। अरे पत्रकार हो तो देश की उन्नति के लिए काम करो, पत्रकार हो तो देश में जो आजकल परेशानियां चल रही हैं उसके मसले की हल की बात करो। मगर मुझे इससे गिला नहीं है, गिला है मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कह कर के सत्ता पर बैठे हैं। क्या उन तक ये वीडियो नहीं पहुंचती होंगी? क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं? वो क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं? इसका हम लोगों को उत्तर नहीं मिल रहा है।
मुसलमानों के लिए रोज़ कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमान इससे हताश और निराश होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे हिंदू खड़े हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। कभी हिजाब विवाद ले लो, कभी लाउड स्पीकर विवाद ले लो, कभी मस्जिद मंदिर विवाद ले लो, कभी जनसंख्या का विवाद ले लो, कभी टोपी ले लो, कभी बुर्का ले लो। इन तमाम चीज़ों की बात होती है इसलिए ताकि देश मुख्य धारा की बातों में ना आ सके। अब हल्दीराम के प्रोडक्ट में उर्दू लिखी होने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे देश में जो रुपया चलता है उसमें भी तो उर्दू लिखी है, तो क्या उसको भी लेना बंद कर दोगे? और मुसलमानों से इतनी नफ़रत है, तुम मुसलमान कंट्रियों में क्यों जाते हो? मुसलमानों से इतनी नफ़रत है, तुम मुसलमानों की कंट्रियों से आने वाला पेट्रोल क्यों इस्तेमाल करते हो? तो दरअसल मुसलमानों से नफ़रत आम हिंदुओं को नहीं है, उनको है जो इस देश में 1% भी नहीं है, उनको है जो इस देश को लड़ाना चाहते हैं, उनको है जो इस देश की राजनीति को ऊंचे पैमाने पर ले जाना चाहते हैं और इस देश में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार को लाना चाहते हैं। उससे है जो इस भारत की जड़ों को, जो विश्व गुरु है भारत, जो इतना समृद्ध है, उसको ख़त्म करने वाले लोगों को इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होती है। मैं आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें, बायकाट करें, जो हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे देश की एकता को, अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं, उनको ही बायकाट कर दिया जाए। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील ये है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक मजबूत ताकत के साथ अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। और आप ही इस देश का भविष्य हैं, आप एक रहेंगे तो ये देश कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप ही भिन्न हो गए, छिन्न हो गए, तो ये देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक रहिए, मजबूत रहिए। जय हिंद।